सूत्र संख्या 46। पिछले सूत्रों में बौद्धों के जो क्षणिकवाद 46 बात इनका खंडन किया। पिछले में शून्यवाद का खंडन किया था कि अपवाद मात्रम अबुद्धा नाम, या बुद्धों का कहने को तो बुद्ध है लेकिन है अबुद्ध, मूर्ख। उन मूर्खों अबुद्धों का यह प्रलाप मात्र है, ये शून्यवाद कि शून्य ही तत्व है इत्यादि। और जहाँ भी कोई शून्य का प्रमाण देता है वैदिक शास्त्रों से, जैसे यहाँ पर दिया है ना, सर्वशून्य निरालंबनम स्वरूपम यत्र चिंत्यते इत्यादि जो वाक्य हैं शिव पुराण आदि का। मांडुक्यकारिका में भी है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बंधो न च साधकः न मुमुक्षुर नई वै मुक्त इत्येषा परमार्थता इत्यादि जो निषेध मुख से बात कही गई है, नेति नेति के द्वारा भी इस आत्म तत्व को समझाने का एक उपक्रम है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, अंतिम में जो बचता है शेष उसी को कहते हैं कि वही आत्म तत्व है। तो इस प्रकार से जो निषेध किया गया है और अंत में जो बचता है उसी को लेकर आत्म तत्व का व्याख्यान किया जाता है। ऐसे प्रसंगों का जहाँ पर आत्मा के प्रकरण के विषय हैं और उनमें जो नेति नेति कहे गए हैं उसी आधार पर कहा कि देखिए यहाँ पर तो सब निषेध है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर निषेध किया जाए, देखिए प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता है। प्राप्त जो वस्तु प्राप्त है उसी का तो प्रतिषेध करेंगे, निषेध करेंगे। अप्राप्त का निषेध करेंगे क्या? जो शराब नहीं पीता उसको कहेंगे क्या कि शराब मत पियो? शराब जिसको प्राप्त है, जो पीता है, उसी को तो कहेंगे शराब मत पियो। या जिसके पास पैसा नहीं है, अप्राप्त है, पैसे का अभाव है, निर्धन है, निर्धन का मतलब एकदम दरिद्र है, कुछ नहीं है पैसा, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़े कहेंगे कि भाई पैसा खर्च मत करो, ज़्यादा फालतू के पैसे खर्च मत करो। निषेध किया जा रहा है ना, उसको कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा ना। तो जो प्राप्त होता है उसी का प्रतिषेध होता है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता है। और यहाँ पर जो निषेध किया गया, न निरोध हो न च उत्पत्ति, इसका मतलब न उत्पत्ति है न निरोध है, नाश है, इसका मतलब उत्पत्ति और निरोध होता है। आत्मा के विषय में उत्पत्ति और निरोध का मना किया गया है, अन्य के विषय में उत्पत्ति और निरोध तो होता है, यही पता चल रहा है ना। इसलिए यहाँ पर शून्यवाद नहीं है, अभी तो आत्मा को समझाने के लिए आत्मा का प्रकरण है। इसलिए कहा ये पृष्ठ संख्या जो 89 में देखिए ऊपर, पूर्वोत्तर वाक्या नाम पुरुष से प्रकरणात्, क्योंकि पूर्वोत्तर वाक्य आगे पीछे इन वाक्यों को देखते हैं, आगे पीछे वाक्य, तो आत्मा का ही प्रकरण होने से ये आत्म तत्व विवेचन का प्रकरण है और उसमें निषेध किया गया है। तो निषेध मतलब बाह्य वस्तुओं का निषेध करके आंतरिक सूक्ष्म चैतन्य तत्व को सिद्ध किया जाता है यहाँ पर। तो इसलिए शून्यवाद नहीं है। और जहाँ पर सर्वशून्यम निरालंबनम स्वरूपम यत्र चिंत्यते, यहाँ पर जो कहा गया है पुरुषाणाम निरोधाद्य भावस्य तादृशीषु श्रुतिषु तत्वतया युक्तत्वात्, पुरुष के जो निरोध कहने के लिए, कौन सा निरोध? वृत्ति निरोध, बाह्य वृत्ति निरोध को शून्य शब्द से कहा गया है। इसका मतलब स्वरूप शून्य नहीं, स्वरूप तो वहाँ पर शेष रहता है, तदा दृष्टि स्वरूप व स्थानम। तो इसलिए जहाँ भी वैदिक ग्रंथों में, शास्त्रों में शून्य की बात आती है, वहाँ पर शून्य तुम्हारा शून्य नहीं है, ठीक है ना। अब दूषणांतरम आह, भिन्न दूषण, भिन्न दोष प्रस्तुत कर रहे हैं सूत्रकार। सूत्र बोलिए, उभय पक्ष समान क्षेमत्वादयमपि, उभय पक्ष समान क्षेमत्वाद अयमपि। जैसे उभय पक्ष समान होने से अयमपि, अयम मतलब ये शून्यवाद में भी जैसे हमने विज्ञानवाद और क्षणिकवाद में जो दोष दिखाया था वही दोष समान रूप से शून्यवाद में भी जोड़ लेना चाहिए। यानी कि जो दोष क्षणिकवाद में हमने दिखाया था और जो दोष विज्ञानवाद में दिखाया था वही दोष शून्यवाद में भी लागू होगा। तो उसी से इसका भी खंडन समझ लिया जाए, इसमें जोड़ करके इसका भी खंडन कर लेना चाहिए। करे कि क्षणिक बाह्य विज्ञान उभय पक्षयो समान क्षेमत्वाद तुल्य निरसन हेतुकत्वाद अयमपि पक्षो विनश्यति इति अनुषंगः। उभय पक्ष का मतलब क्षणिक बाह्य विज्ञान उभय पक्षयो, क्षणिक विज्ञान, क्षणिकवाद और बाह्य विज्ञान
यानी कि विज्ञानवाद, ये दोनों पक्ष में समान क्षेमत्वाद, समान क्षेमत्वाद को खोल दिया, समान का खोल दिया तुल्य, और क्षेम का कर दिया निरसन हेतुत्वाद, हेतुकत्वाद। यानी कि तुल्य निरसन हेतु होने से, समान निराकरण करने में समान हेतु होने से। अयम अविपक्षा, यानी कि अयम अविपक्षा कौन पक्ष? शून्यवाद वाला पक्ष भी विनश्यति, यानी कि नष्ट हो जाता है, खंडित हो जाता है, इति अनुषंग, ऐसा जोड़ लेना चाहिए।